स्टूडेंट, तो आज हम अपने अपने क्लास का जो बोर्ड था, अपने क्लास के बोर्ड पे आज पढ़ रहे हैं। और बहुत दिनों के बाद मैं इस क्लास में एंट्री लिया हूँ आज, ठीक है। और मुझे लगा कि यहाँ से कुछ वीडियो मैं आपको सेंड करूँ। तो हमने जो 6.3 का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पढ़े थे, हमने क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, आपको दिया है 3e का पावर x tan y dx और ये पूरा, और आपको बोला गया है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। तो मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, देखो कैसे। पहले तो आप सॉल्यूशन निकालो डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका हमने पढ़ा है। कौन सा तरीका हमने पढ़ा है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हमने पढ़ा है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बारे में फिलहाल हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो ये देखो कैसे होता है। तो वेरिएबल के साथ वेरिएबल लेके जाना यहाँ पे। तो ये जो हमें दिया हुआ है, तो पहले मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ, 3e का पावर x tan y dx, और इसको उठा के इस तरफ लेके आया माइनस 1 प्लस e का पावर x sec स्क्वायर y dy। ठीक है, और क्या करूंगा? देखो e का पावर x वाला टर्म यहाँ पे है, 3e का पावर x अपॉन, इसको मैंने लिखा 1 प्लस e का पावर x, माइनस मैंने वहीं पे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे dx है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा हुआ है sec स्क्वायर y, और ये जाएगा नीचे यहाँ tan y, और ये बनेगा dy। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल के साथ वेरिएबल गया, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, 3 को बाहर हटा दो, e का पावर x अपॉन 1 प्लस e का पावर x, तो माइनस छूटा हुआ है तो माइनस लिख लिया मैंने dx इज इक्वल्स टू, यहां पे आने के बाद माइनस, यहां पे लिख लिया sec स्क्वायर x अपॉन sec स्क्वायर y tan y dy, और स्टूडेंट यहां पे लिख लेता हूं मैं कांस्टेंट, क्योंकि 0 लिखा हुआ है, 0, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए वो। अब यहां पे देखो, तो ये 3, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो कितना बनेगा? log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस e का पावर x इज इक्वल्स टू माइनस, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो log ऑफ mod ऑफ tan y प्लस, इसको लिख लिया log c। ठीक है, अब ये देखो, ये मैं इसको पावर में भी लेके जा सकता हूं। तो मैं बना दिया लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस e का पावर x है, पावर में 3 लिखा, माइनस है, इसको इस तरफ लाया, ये बन गया प्लस लॉगरिथम ऑफ tan y, और इधर कितना बचा रहा? इधर बचा रहा log c, और यहां पे log का रूल लगा देता हूं। तो लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस e का पावर x पावर में 3 है इनटू tan y इज इक्वल्स टू log c। तो log की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, दोनों तरफ से log हट गया, तो यहां पे बचा रहा 1 प्लस e का पावर x पावर में 3 है इनटू tan y इक्वल्स टू c। तो ये रहा आपका जनरल सॉल्यूशन, इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब क्या? तो उन्होंने देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू पाई है, यहां पे रख देंगे हम, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू पाई, तो उससे c का वैल्यू मिलेगा, c का वैल्यू वापस यहां पे रख देना। तो यहां पे लिखना, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। और मैं यहां पे वैल्यू रख रहा हूं, किसका वैल्यू रख रहा हूं? x एंड y का। तो देखो व्हेन x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू पाई, तो रख देते यहां पे। तो देखो कितना मिलेगा, 1 प्लस e का पावर 0 पावर में 3 इक्वल्स टू इनटू tan पाई इक्वल्स टू c। तो देखो ये कितना होता है, 1 प्लस, ये 1 होता है, e का पावर 0 मतलब 1 प्लस 1, 2 का पावर 3 tan पाई, तो ये होता है 0। तो c का वैल्यू जो मिला अपने को, वो मिला स्टूडेंट 0, c इक्वल्स टू 0। c का वैल्यू 0 है, तो यहां पे रख देना, देयरफॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन
तो यहां पे रख देना जनरल सॉल्यूशन में 1 प्लस ई का पावर x का क्यूब इंटू tan y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अगले प्रॉब्लम पे जाओ स्टूडेंट। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, और देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो एक सीधी सी बात है, सबसे पहले मैंने बोला था कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो, वेरिएबल के साथ वेरिएबल लेके जाना। तो मैं जब यहाँ पे इसको देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक्स वाई है, तो मैं पहले यहाँ से x कॉमन निकालूंगा, यहाँ से y कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो देखो मैं सॉल्यूशन में ये वाला स्टेप आप चाहे तो पहले लिख लेना। मैं यहाँ से पहले x को बाहर निकाल रहा हूँ, x माइनस सॉरी यहाँ x निकल गया तो कितना y माइनस y x 1 माइनस y स्क्वायर dx। यहां से y को बाहर हटाऊंगा, y इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर बना dy इक्वल्स टू 0। अब क्या कर देता हूं, इसको इस तरफ लेके जाता हूं, x 1 माइनस y स्क्वायर dx इक्वल्स टू y इंटू 1 प्लस x स्क्वायर dy। और अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है। तो देखो यहाँ पे dy है तो y का टर्म रहने देना, इसको हटा देना यहां से, और यहां से स्टूडेंट 1 माइनस वाई स्क्वायर को हटा देना, इस तरफ लेके जाना। तो यहाँ पे x बचा हुआ है, इसको 1 प्लस x स्क्वायर को इधर ला दिया, ठीक है, तो dx बन गया। और उसी तरीके से इधर जो है y है और इसको मैंने नीचे ले लिया 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे dy हो गया। और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं स्टूडेंट, x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, और इधर आया इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। अब देखो, अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है डिनोमिनेटर का, इस 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, तो हम इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे, और इसका भी डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है तो उसका भी डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे। तो देखो 1 प्लस x स्क्वायर का 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का 2x होता है, ऊपर 2x नहीं है पर 2 लिख सकते हो। 1 माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y होता है तो ऊपर लिख लेते हैं। तो देखो ऐसा बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ कितना 1/2 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस 1/2 और यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो आपको पता है इसका log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर होता है, दिस इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये बनता है माइनस log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज प्लस। अब देखो दोनों के साथ log है, तो दोनों के साथ log है, तो मैं यहाँ पे पहले तो ऐसा लिख लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे c1 लिख लेता हूं, यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ c लिख लेता हूं। अब एक बात समझ लो, पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। कुछ चीजें यहाँ पे समझ लेना, तो यहाँ पे भी ले लिया, बट ये माइनस लॉग ये बचा हुआ, इसको इधर लेके आए तो प्लस लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बना। समझा कि नहीं बताओ, यहां पे मैंने इसको इधर ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई ले लिया, 2 इसके साथ आया 2 पावर में, तो दिस इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ c का स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन अब यहां पे लगेगा फार्मूला, कौन सा, log a प्लस log b का, क्या बनेगा, लॉगरिथम ऑफ a इंटू b 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ c स्क्वायर। तो दोनों तरफ से log हट गया, और log हटा तो दोस्तों ये बना 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये जो है दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, यहां पे लिखना कि ये जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। पर हमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है ना, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0 के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पे कहीं पे इस पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ और यहाँ पे सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट, क्या बनेगा, तो मैंने x के जगह पे 2 रख दी, तो x के जगह पे 2 रखने पे 1 प्लस यहाँ पे देखो x के जगह पे 2, तो लिखना है ऐसे कि व्हेन कितना x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 0, तो क्या बनेगा जनरल सॉल्यूशन। तो ये मिला आपको 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बन गया, ठीक है 4, और यहाँ पे आया ये 1 माइनस, यहाँ पे y की जगह पे 0 रख दिया तो 1 ही बचा, 1 माइनस 0 लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, और ये
मिला 5c² equals to 5 and put c² equals to 5 in this general solution. We get particular solution 1 plus x square 1 minus y square is equals to 5. This is required particular solution of this differential equation. तो मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा है। जिसका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन क्लियर है स्टूडेंट, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि वो जो डिफरेंशिएशन है और उसके बाद इंटीग्रेशन है वो अच्छे से करने हैं, तो मैंने उसके वीडियो भी नीचे दिए हुए लिंक में, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देखो, वहां पे लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर जो है उसके पूरे वीडियो हमने सेंड किए हुए। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। देखो फिर से वेरिएबल के साथ वेरिएबल लेके जाना, बाद में इंटीग्रेशन कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेरिएबल के साथ वेरिएबल लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसा लिखा, तो ये y है, इसको यहाँ पे कुछ इक्वल्स टू 0 वगैरह चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वो जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0। देखो क्या बनेगा, तो मैं क्या कर देता हूं, यहां से 1 प्लस लॉग एक्स को वैसे ही रहने दिया और dx को भी वैसे ही रहने दिया। नहीं तो पहला स्टेप है तो आप ऐसा करो, इसको रहने दीजिए ऐसे ही, और भैया मेरे इसको लेके जाओ इस तरफ x log x को। अब x का टर्म x के साथ, y का टर्म y के साथ, dy को उठा के उस तरफ लेके जाना, x log x को नीचे लेके आना। तो 1 प्लस लॉग x इसको यहीं पे रहने दिया अपन ने, और x log x को नीचे लेके आए, यहाँ पे dx रखा, और ये उल्टा हो जाएगा, dy गया ऊपर, नीचे आया y, एंड नाउ वी कैन इंटीग्रेट बिकॉज दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अगर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया आगे जाके यहाँ पे, और यहाँ पे x log x dx और 1 अपॉन y dy प्लस मैंने यहां पे लिखा c1 भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। क्यों, देखो इंटीग्रेट कर रहे हो आप, तो यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, 0 है, 0 का इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट होता है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो x log x, ये पहली बार नहीं सॉल्व कर रहे हो, x log x डेरिवेटिव में जाओ, आपको कितनी बार मिलेगा, x log x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x होता है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो भैया मेरे ये बना क्या, x log x बना ना, इज इक्वल्स टू, देखो 1 अपॉन y है, क्या बनता है, तो ये बनता है log ऑफ मॉड ऑफ y प्लस इसको लिख लेना log। तो log, अब देखो इसको इधर लेके आओ, तो ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ x इंटू log x अपॉन y। कितने लोगों को नहीं समझा बताओ मुझे, माइनस हो गया log a माइनस log b, log a बाई b, दोनों तरफ से log हट गया, बचा क्या रहा, x log x अपॉन y, दिस इज इक्वल्स टू c, एंड x log x, we can write this question, है ना, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, फिलहाल तो ऐसे रहने दिया, फिलहाल दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड अगर आपको इसको थोड़ा सा लिखना ही है तो इस y को इस तरफ लेके जाना, जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए, पर क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है और हमें c का वैल्यू निकालना है, इसलिए मैंने फिलहाल उस y को उस तरफ नहीं लेके गया। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी कैन फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। व्हाट इज मीन बाय पर्टिकुलर सॉल्यूशन? And if you want to find the particular solution, only the value of c can put here. And हमें उस c का वैल्यू निकालने के लिए ये जो वैल्यू उन्होंने दिए हैं, ये y equals to e का स्क्वायर एंड x equals to e, ये वैल्यू यहाँ पे रख के c का वैल्यू निकालेंगे और वापस से c का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो पुट कितना, y equals to e स्क्वायर एंड x is equals to e, तो यहां पे रख देते हैं x का वैल्यू e है इनटू लॉगरिथम ऑफ e अपॉन e का स्क्वायर इक्वल्स टू c। तो log e 1 होता है स्टूडेंट, ये तो 1 हो गया ना, 1 e अपॉन e स्क्वायर, तो 1 अपॉन e, c का वैल्यू आया 1 अपॉन e, पुट 1 अपॉन e हियर, देन वी कैन गेट x इनटू log x अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e, taking y here, e into x log x
and y. This is your particular solution of differential equation. So आगे के प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं. तो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 4 एंड 5 यहाँ पे लिखा हुआ है. तो अगेन जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना पहले. अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे ना उसको, तो देखो ऐसा होगा. यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है अपना, यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट 0, इधर चाहिए यहाँ पे 0. ओके, तो सीधी सी बात है, हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से, सबसे पहला अपना काम है उधर लेके जाओ इसको. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे e का पावर y, ये पूरा पार्ट उस तरफ लेके जा रहे हैं. e का पावर सॉरी, तो यहाँ पे e का पावर y इंटू साइन x बचा रहा उतना dy बाई dx, और इसको इस तरफ लेके गए तो e का पावर y प्लस 1 इंटू कॉस x. तो ये जो बचा हुआ है, तो देखो यहाँ पे x वाला टर्म है, यहाँ पे cos x है, तो कहीं ना कहीं पे हमें x, ये dx है, dx को उधर लेके जाना, sin x को भी लेके जाना, इसको इधर लेके जाना, e का पावर y अपॉन माइनस ऑफ e का पावर y प्लस 1, और यहाँ पे dy दे दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, हाँ माइनस को हटा देता हूं मैं, cos x अपॉन sin x, और ये बन गया dx. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, यहाँ पे अगर आप बात करो sin x का डेरिवेटिव cos x है ऊपर. तो दोनों केस में तो स्टूडेंट डेरिवेटिव तो मिल रहा है ना, हम इंटीग्रेट कर देंगे ना, e का पावर y अपॉन e का पावर y प्लस 1, यहाँ पे dy, माइनस को बाहर हटा दो, यहाँ पे लिख लेना cos x अपॉन यहाँ पे sin x dx. इसका डेरिवेटिव होगा ऐसे log ऑफ मॉड ऑफ e का पावर y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू ये माइनस log ऑफ मॉड ऑफ ये बनता है sin x, प्लस मैंने इसको लिख लिया c1. या फिर c1 लिखने से अच्छा आप इतने प्रॉब्लम्स को पढ़े हो स्टूडेंट, अब आपको तो ये समझ में आ रहा है कि log कब लेते हैं. log तब लेना, उसको बोल सकते हो ऐसा, दोनों तरफ log है तो आप इसको भी log बोल रहे हो, तो इससे कोई डर नहीं है. तो देखो अब कितना होगा, लॉगरिथम ऑफ e का पावर y प्लस 1 प्लस लॉगरिथम ऑफ sin x, दिस इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ c. अब ये प्लस है तो मैं बना दूंगा लॉगरिथम ऑफ e का पावर y प्लस 1 इंटू sin x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ c इक्वल्स टू, दोनों तरफ से लॉगरिथम e का पावर y प्लस 1, यहाँ पे sin x इज इक्वल्स टू e, सॉरी e नहीं ये c है, ये बना c. तो ये जो है इसको बोलते हैं सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन. मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, जल्दी से टाइप नहीं करते अपन. x का वैल्यू पुट, अब देखो, अब आप जो क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन में यहां पे लिखना होगा π/6, पर आपका आंसर तो तब आता है ना, जो पीछे दिया हुआ आंसर तो तब मिलेगा जब आप यहाँ पे x के जगह पे कितना लिख रहे हो π/4. इसलिए स्टूडेंट मैंने वहां पे π/4 लिखा हुआ है पीछे के आंसर के हिसाब से. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितना रख देता हूँ, e का पावर y पुट कितना, x के जगह पे π/6 एंड y के जगह पे 0 रखना है. तो ये बना e का पावर 0 प्लस 1 इक्वल्स टू इनटू sin π/6, सॉरी यहाँ पे π/4 लेने की बात कर रहा हूँ मैं, π/4 1/2 π/4 इक्वल्स टू 0 नहीं c. तो e का पावर 0 कितना हो रहा है, e का पावर 0 तो 1 हो रहा है ना, 1 प्लस 1 2 हो रहा है, और ये 1/2, तो 2 इंटू 1/2, तो c का वैल्यू आया √2, दिस इज इक्वल्स टू √2. तो c इक्वल्स टू √2. पुट दिस in this equation, in this general solution, we get particular solution. Therefore the required particular solution is, particular solution निकाल रहे हैं इसका, तो कितना होता है particular solution, देखो तो ये होता है particular solution, कितना हो जाएगा, e का पावर y प्लस 1, यहाँ पे sin x और इसकी जगह पे √2 ऐसा दिया हुआ है. दिस इज योर particular solution of this differential equation. तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाते हैं. देखो ये वाला जो हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, अगेन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दो उसको. तो हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. देखो कितना बनेगा, तो ये बनेगा x प्लस 1 dy by dx इक्वल्स टू 2y
इसको इधर लिख लेना, dy ऊपर है और यहाँ पे बना 2 टाइम्स e का पावर माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू इधर dx, अगेन ये आ गया नीचे x प्लस 1। तो क्या है दिक्कत बताओ मुझे, यहाँ पे क्या दिक्कत जा रही है? तो मैंने dy अपॉन इसको ऐसे लिखा 2 प्लस इसको ही 1 अपॉन e का पावर y प्लस 1 लिख लेता हूं इज इक्वल्स टू dx अपॉन x प्लस 1, इसको इस तरफ लेके जाओ। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा कि ये e का पावर y अपॉन 2 e का पावर y dy इज इक्वल्स टू ये ऐसे बनेगा स्टूडेंट dx अपॉन x प्लस 1। तो अभी ये जो लिखा हुआ है हमारे पास ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है। तो सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, इंटीग्रेट कर देना e का पावर y 2 प्लस e का पावर y dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 dx। देखो ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे तो मैंने c1 अभी नहीं लिख लेता, अभी c1 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो क्या होगा देखो, इसका डेरिवेटिव ऊपर log ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस e का पावर y इज इक्वल्स टू इसका क्या होगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस log c। कहां प्रॉब्लम जा रहा है आपको? ये सब लिखने में कोई थोड़ी ना प्रॉब्लम जा रहा होगा। अब कितना लॉगरिथम ऑफ a बाई b होगा 2 प्लस e का पावर y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ c। तो ये बन गया 2 e का पावर 2 प्लस e का पावर y अपॉन यहाँ पे c बचा था, c के साथ लेके गए c इंटू x प्लस 1। माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा बनना चाहिए। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। नाउ हमें c का वैल्यू निकाल के वहां पे पुट करना है, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो c का वैल्यू निकालने का क्या तरीका हमारा? तो y की जगह पे 0 रख दो, x की जगह पे 1 रख दो, तो तुरंत हम y की जगह पे 0 2 टाइम्स, तो देखो पुट कर रहे कितना y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। तो y का वैल्यू 0 रख दिया, 2 प्लस e का पावर 0 इज इक्वल्स टू c इनटू 0 और 1 प्लस, तो कितना मिल रहा है ये मिल रहा है, देखो कितना, इसका 1 होता है स्टूडेंट, e का पावर 0 मतलब 1, किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1। तो ये आ रहा है c और ये कितना बन रहा है, अगेन कुछ तो भी गड़बड़ है। x के जगह पे 1 रख दिया और इधर 1 है, तो ये बन गया 2, तो c का वैल्यू बना 3/2। तो 3/2 यहां पे रख देना, तो 2 प्लस e का पावर y, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, 3/2 x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कुछ भी नहीं है, x ही है, ठीक है। 2 को इधर लेके जाना, 2 टाइम्स 2 प्लस e का पावर y इक्वल्स टू 3 into x plus 1। तो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ लिया है, ठीक है। तो दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं आगे के। हाँ स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी एग्जांपल, और उसके बाद ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए जब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले तो ये dy by dx जो लिखा हुआ है उसको पहले सेपरेट करना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों के दिमाग में आया होगा उसको सेपरेट करना, मतलब यहाँ पे dy by dx रहेगा और ये बनेगा इधर cos इनवर्स a, बहुत से लोगों को समझ गया होगा। और हमें यहाँ पे भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो कुछ अलग कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, अलग दिख रहा है, दिया नहीं है अलग, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं dy और इसको बना, ये तो कांस्टेंट है भैया मेरे, तो ये तो कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे उसके साथ dy by, मतलब आप इसको किसी भी टर्म के साथ लेके जा सकते हो। तो मैंने ऐसे रख दिया इसको। अब देखो इसका क्या बनेगा, इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों तरफ, ये बन गया dy, ठीक है, 1 into dy बन गया, और ये cos इनवर्स a को मैंने बाहर हटा दिया क्योंकि कांस्टेंट है, 1 into dx लिखा। इसका बनता है y, ये कांस्टेंट है, इसका बनता है x, तो x को पहले लिख लिया इनटू cos इनवर्स a प्लस, ठीक है, c।
अब यहां तक आने के बाद, ठीक है, कौन सा हो गया, इसको बोलेंगे अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज सॉरी दिस इज नॉट पर्टिकुलर, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन डीई। तो अब हमें सी का वैल्यू निकालना है। तो देखो क्या कंडीशन दिया है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2। क्या मतलब होता है, देखो पहली बार आया है और याद रखो इसको, इसका मतलब होता है x का वैल्यू 0 है, व्हेन x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, ऐसा पढ़ना है इसको। व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2, तो ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है, तो y इक्वल्स टू, y का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये बन गया 2 इक्वल्स टू यहाँ पे 0 इंटू यहाँ पे रहते ये होता है cos इनवर्स a प्लस c। तो भैया मेरे ये बन गया 0 और c का वैल्यू कितना आया 2, तो यहाँ पे रख देना 2। देयरफॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन y इक्वल्स टू x इनटू cos इनवर्स a, और ये बन गया 2। और उन्होंने जो दिया है उस तरीके से आंसर निकालते हैं। तो उन्होंने दिया है y माइनस 2 इक्वल्स टू x है, तो x को नीचे लेके आया, ये बन गया यहाँ पे cos इनवर्स a, और देयरफॉर a इक्वल्स टू बनता है cos, इधर आएगा cos y माइनस 2 अपॉन x। दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पार्ट हो गया यहाँ पे। अब आ जाते हैं स्टूडेंट इस प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, reduce each of the following differential equation to the variable separable form। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसको, इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखो 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 बराबर देखो, तो आपको ये समझ में आ रहा है इसको कैसे करोगे आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो ना, यहां पे आप ऐसा थोड़ी ना लिख सकते हो कि cos x प्लस cos y, उसका तो एक पर्टिकुलर फार्मूला आपका, कौन सा, cos a cos b माइनस sin a sin b। वैसा करने के बाद भी वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। यहां पे आ जाते, यहां पे ये भी देखिए, ये भी नहीं होता है, कुछ भी करके देखिए आप। तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे सब्स्टिट्यूशन देना स्टूडेंट कब, जब वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना पड़ता है, पर क्वेश्चन में दिया है कि उसको रिड्यूस करना है हमें इक्वेशन को, कौन से, इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, और फिर सॉल्व करना है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं कितना, x प्लस y इक्वल्स टू u। तो देखिए ये हो गया 1, ये हो गया dy बाई dx, ये हो गया du बाई dx, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये du बाई dx इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx यहां पे रखना है, यहां पे dy बाई dx का वैल्यू रख दो। देयरफॉर dy बाई dx कितना हो रहा है, dy बाई dx हो रहा है du बाई dx माइनस 1, समझे कि नहीं। इसको उठा के यहां पर रख दो, तो कितना बना, du अपॉन dx इक्वल्स टू, सॉरी माइनस 1 इक्वल्स टू cos, इसको u बोला, इसको उस तरफ लेके जाओ, du अपॉन dx 1 प्लस cos u, एंड इसको इधर लेके आना, इसको इस तरफ लेके जाना, 1 अपॉन 1 प्लस cos u du इक्वल्स टू dx। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर देना। पर ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखो u का टर्म u के साथ है x, कुछ नहीं यहाँ पे, तो एक सिंगल टर्म है x का अपना, इंटीग्रेट तो करना ही है, इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हो, ये स्टार्टिंग में पढ़े हैं। अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x, तो फार्मूला लगा देना। कौन सा फार्मूला, तो ये होता है 1 अपॉन, इसका फार्मूला भी लगा देते हैं 2 cos स्क्वायर u बाई 2 इंटू du और 1 इंटू dx। ये ऊपर जाएगा, 1/2 को बाहर हटा देना, cos ऊपर गया तो बना sec स्क्वायर u अपॉन 2 du इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू dx। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है 1/2 और sec स्क्वायर u बाई 2, तो ये बनता है tan u बाई 2
अगर आपने इंटीग्रेशन बराबर पढ़ा होगा ना शुरुआत से, अपॉन 1/2 होता है, ये 1/2 इसके साथ कैंसिल हो रहा है, z इक्वल्स टू इसका बनता है x प्लस c। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। u का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर लेना आखिरी में, तो ये बनेगा tan u कितना है हमारे पास, u का वैल्यू देखो ये है x प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x प्लस c। दिस इज योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकालना था, हमें यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालना था। तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम की तरफ आ जाता है स्टूडेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जांपल नंबर 2। देखो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन कब लेते हैं समझ रहे हैं, वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है अगर बोला तो समझ जाना सब्स्टिट्यूशन लेना है, और सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है वो भी समझता है। आगे के प्रॉब्लम के सब्स्टिट्यूशन आप खुद बता सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लिया, कितना लिया सब्स्टिट्यूशन, तो x माइनस y की जगह पे u लिया। डेरिवेटिव निकाला, ये बनता है dy बाई dx, इसका बनता है du अपॉन dx, और dy बाई dx का जो वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे रख दूंगा मैं। तो मैं देखो अभी क्या बना रहा हूँ इसको, therefore dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा, इसको इस तरफ 1 माइनस du अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx रख दो वहां पे, तो ये बनता है u का स्क्वायर, ये बनता है 1 माइनस du बाई dx इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने वहां पे वैल्यू रख दी है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट कोई डरने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल पार्ट है। u को अंदर लेके जाओ, u को इसके साथ लेके जाओ, इसके साथ लेके जाओ, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यहाँ पे du बाई dx इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, और इस du बाई dx को इस तरफ लेके आओ, नहीं तो फिर ऐसे बना दो, u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बना दिया, ठीक है। इसको इधर लेके गए ना अपन, और इसको इधर लेके आओ, u स्क्वायर du बाई dx। अगर आपको ये सेपरेट नहीं करना आता तो क्या मतलब रहा स्टूडेंट, हम कर क्या रहे आपको। ये सब्स्टिट्यूशन के बाद तो समझ में आ रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन किए, डेरिवेटिव निकाले, dy बाई dx का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, इसके जगह पे u का स्क्वायर रखे, सेपरेट किया, ऐसा बनाए, और हम आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखे। तो देखो du वाला टर्म यहाँ पे है, ये पूरा का पूरा टर्म इधर जाएगा, नीचे dx इस तरफ आ जाएगा, और मैं लिखते समय ऐसा लिखूंगा, देखो dx इस तरफ आ गया, ये बना u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड du। अब कुछ बातें यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या आपने ऐसा प्रॉब्लम पढ़ा नहीं है स्टूडेंट? अब तो हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। a का कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है, वो किसी के साथ हो सकता है, वो x वाले टर्म के भी साथ हो सकता था, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं, u वाले टर्म u के साथ होनी चाहिए बस, ठीक है। अब देखो ये जो है हमने पहले इंटीग्रेट कर लिया, ये बन गया dx, ये बन गया u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर du, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना, तो इस प्रॉब्लम में ये जो u है, u को लेके बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब नहीं रहना। तो मैं आपको u वाला टर्म बता देता हूं, देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ रहा तो क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या कर देते। तो मैं पक्का बता रहा हूं, बहुत से लोग बोलते कि यहाँ पे तो x स्क्वायर है, ऊपर भी x स्क्वायर है। जब दोनों का डिग्री सेम रहा तो इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाते हैं। क्या आपको वो नोट याद आ रहा है, जब मैंने आपको बोला था कि डिग्री सेम तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाना, तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर बनाऊंगा, तो मैं अभी इसका इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ, तो फिर से मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल रहा हूँ, यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना रहा हूँ प्लस ए स्क्वायर बना रहा हूँ। कब क्या करना पड़ता है पता होना चाहिए आपको, कब क्या करना पड़ता है, सेपरेट कर देना इसको, इसका x होता है, इसको सेपरेट कर देंगे स्टूडेंट। तो देखो सेपरेट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो देखो ये बन गया x इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन होता है u, और यहां पे देखिए माइनस ए स्क्वायर को बाहर हटा दो, फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला लगेगा 1 अपॉन x
कौन सा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो पता है ये इसका बनता है 1 अपॉन 2 टाइम्स a, इसका बनता है log ऑफ मॉड ऑफ a स्क्वायर को पहले बाहर हटाना पड़ेगा, कांस्टेंट है वो, और कितने इसका फार्मूला लगा है u माइनस a अपॉन u प्लस a प्लस c। और आगे बढ़ते हैं x u का वैल्यू रख देते यहाँ पे। u का वैल्यू क्या था हमारे पास, आगे देखो तो इधर u का वैल्यू y माइनस x था, सॉरी x माइनस y है, x माइनस y माइनस ये कैंसिल हो रहा है, ऊपर बचा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे बचा a, यहाँ पे log ऑफ मॉड ऑफ रख देते यहाँ पे u की जगह पे x माइनस y माइनस a अपॉन x माइनस y प्लस a। तो ये x इसके साथ कैंसिल हो रहा है, मैंने इसको इस तरफ लेके गया स्टूडेंट, तो ये बना y इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 log ऑफ मॉड ऑफ, माइनस को हटा देते इसको उल्टा लिखते x माइनस y प्लस a अपॉन x माइनस y माइनस a प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आगे के प्रॉब्लम, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। ठीक है, तो इनको पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। प्रॉब्लम जो है आपको बोला गया है रिड्यूस द प्रॉब्लम इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो प्रॉब्लम जो है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रॉब्लम है। सब्स्टिट्यूशन कहां पे लेना है आपको समझ तो रहा होगा ना, सब्स्टिट्यूशन कहां पे लेना है, किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह पे सब्स्टिट्यूशन लेना है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पे आ जाता हूं मैं, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं कितना, u इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बना दिया मैंने, इसका डेरिवेटिव निकाला du by dx इज इक्वल्स टू ये बनता है 2x प्लस 2y। डिवाइड कर देता हूं मैं इसको, ताकि फिलहाल तो कुछ नहीं है, देखो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट 2x प्लस 2y डिवाइड बाय dx हो जाएगा। क्यों, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y बाय dx, 2y dy बाय dx पता होना चाहिए इसके बारे में, y स्क्वायर है ना वहां पे, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये 1/2 du अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस y dy बाय dx। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ये कहां से है, log y का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू x निकाल देते तो 1 अपॉन y dy बाय dx बना देते, y स्क्वायर का बनेगा 2y dy बाय dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x बोला गया है, y होता विद रिस्पेक्ट टू y तो उसका 2y होता, पर विद रिस्पेक्ट टू x बोला गया है तो 2y dy बाय dx होगा। तो अब ये जो है देखो, अब बराबर देखो प्रॉब्लम देखो कैसे बना हुआ है, ये जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पे इसके जगह पे रख दो, कितना है वो 1 अपॉन 2 dy बाय du बाय dx है, यहां पे रखा। इधर आ जाते दिस इज इक्वल्स टू सेक, इसको u बोल दिया आपने, u बोला है, इधर लेके आना, ये 2 को उस तरफ लेके जाना, 1 अपॉन सेक u बना, du बना, और ये dx अपॉन 2 बना देना ऐसे, सॉरी यार, तू यहां पे लेके जाओ साथ में चलता है, कहीं पे भी लेके जाओ। इसको देखो सेक कितना होता है, सेक मतलब cos u into du equals to 2 into dx, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर दिया किसको, cos u into du equals to 2 को बाहर निकालना 1 into dx। अब देखो प्लस c1 बोल दिया, cos u का बनता है sin u equals to 2 times x plus c। अब यहां पे देखो sin u के जगह पे क्या रखना है, u के जगह पे रखना है अपने को कितना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस c। दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का। देख लेते स्टूडेंट 6.3 में देखो आपको ये दिया हुआ आंसर, माइनस दिया हुआ है, तो ये ऐसा प्लस 2x। देखो फिर से क्वेश्चन पे आ जाते, क्वेश्चन देख लेते क्या है। तो 6.3
पे इधर आ जाते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास लिखा हुआ है उधर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है अपने को। तो सीधी सी बात है कि हमें यहाँ पे इसके जगह पे कितना रखना पड़ेगा, u इसके जगह पे x माइनस 2y के जगह पे आप देखो सॉल्व करते हैं इसको, du अपॉन dx, x का डेरिवेटिव 1 2, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। देखो ये यहाँ पे du बाय dx रख देंगे तो ये बन गया, देयरफॉर ये cos स्क्वायर, इसको हमने u बोला है, इक्वल्स टू ये कितना होगा, तो ये होता है du बाय dx। तो dx को इस तरफ लेके जाओ, इसको नीचे लेके जाओ, तो dx इज इक्वल्स टू ये बना 1 अपॉन cos स्क्वायर u du, और इंटीग्रेट कर दिए dx इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर u है तो ये बनेगा sec स्क्वायर u du। अब इसका बनता है x इज इक्वल्स टू इसका बनता है tan x प्लस c, x इज इक्वल्स टू x नहीं बनेगा u बनेगा, u का वैल्यू वापस रख दो, tan u का वैल्यू हमारे पास है x minus 2y plus c। तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लास्ट एंड फर्स्ट। तो क्या हो क्या रहा है, ये थोड़ा सा अलग है। पहले हम यहां से dy by dx निकाल लेते थे, देखो dy हमने इसको इस तरफ ले लिया तो ऐसा बना दो 2x minus 2y plus 3 अपॉन उसको इधर x माइनस वाई प्लस 1, क्या निकला, तो ये dy अपॉन dx। ओके, अब देखो क्या हुआ, यहां पे इसको मैंने दूसरी बार सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। वीडियो में मैं आप एक ही बार इसको सॉल्व करते हुए दिखूंगा। पहली बार जब मैंने सॉल्व किया तो देखो थोड़ा सा गलत हुआ था, मैंने यहाँ पे dy बाय dx नहीं dx बाय dy निकाला था और वैल्यू dy बाय dx की रखी थी, इसकी वजह से उसका आंसर मैच नहीं हो रहा था स्टूडेंट। तो ये आपसे भी इस तरीके से गलती हो सकती है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि पहले हमें dy बाय dx निकालना है यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहां से 2 टाइम्स x माइनस y प्लस 3 अपॉन x माइनस y प्लस 1, इसको जो है ना, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे कितना, x माइनस y इक्वल्स टू, हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब कितना होगा, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस dy बाय dx इज इक्वल्स टू du बाय dx, dy बाय dx का वैल्यू इसको इस तरफ 1 माइनस du बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dx। हाँ ये वैल्यू है, तो ये जो dy बाय dx की वैल्यू यहां पे रखेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू, मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, उल्टा लिख सकता हूं मतलब क्या है, तो ये इधर का जो पार्ट है इसको इधर, मतलब मैं इसको इधर लिख रहा हूं 1 माइनस du बाय dx, और ये जो पार्ट है उस तरफ 2 टाइम्स u प्लस 3 अपॉन u प्लस 1। अब इस du बाय dx है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसको इधर लेके आता हूं, इसको इधर लेके आता हूं, तो du बाय dx से कितना मिलेगा अपने को, du बाय dx, इसको इधर लेके आया 1 माइनस 2u प्लस 3 अपॉन u प्लस 1। क्या नहीं समझ रहा, ये तो सब मैकेनिकल पार्ट्स है, यहाँ पे कोई मतलब ऐसा बहुत मैथमेटिक्स नहीं है। हमने इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, लिखते समय इसको पहले लिखा और इसको कैलकुलेट कर, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ u प्लस 1, ये पार्ट और माइनस अंदर गया, माइनस अंदर जाने के बाद माइनस u और माइनस 2 मिला अपने को, माइनस कॉमन निकालते बराबर u प्लस 2 मिला, तो u प्लस 2 को नीचे लेके गए, उल्टा हो गया, ये देखो सेपरेट, ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलता है हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। आप इसको देखो इंटीग्रेट करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे की है, मैंने इसको ऊपर बनाया, जिसको अब इंटीग्रेशन का पूरा नॉलेज है ना, पूरा नॉलेज मतलब उतना तो भी नॉलेज है जितना हम यहाँ पे मतलब सफिशिएंट है अपने को। हम क्या करते थे, देखो इसको ऊपर बना देते थे, बना दिया ना ऊपर, -1 निकले, मतलब इस पे कोई असर भी नहीं हुआ और ये बन गया, सेपरेट कर दिया। यहाँ पे 1 का u होता है, log ऑफ mod ऑफ u प्लस 2 होता है, ठीक है, और इसका x हो गया। अब यहाँ पे हमने u को वापस रख दिया, u मतलब क्या था हमारे पास y माइनस एक्स का स्क्वायर, ये मिल गया। तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब हमें c का वैल्यू वापस निकाल के रखना है वहां पे। तो c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना, वो वैल्यू लिखा है, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 1,
तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 अगर रख देते हैं पूरे प्रॉब्लम में तो क्या बनता है स्टूडेंट, x का वैल्यू 1 तो 2 माइनस 0 माइनस लॉगरिथम ऑफ, यहाँ पे x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 है सॉरी, y का वैल्यू 1 तो माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू c। तो देखो अगर बराबर पढ़ो आप इसको तो कितना हो रहा है, ये पूरा हो रहा है स्टूडेंट, x का वैल्यू 0 दिया है, यहाँ पे 0 है तो कितना, y का वैल्यू कितना 1, यहाँ पे 1 होना चाहिए तो माइनस 1, तो माइनस 1 और ये माइनस 1 माइनस लॉगरिथम ऑफ 1 इक्वल्स टू c, ये 0 होता है तो c का वैल्यू माइनस 1 आया, माइनस 1 c का वैल्यू, तो c का वैल्यू माइनस 1 यहाँ पे रख देना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं 1 को इधर लेके आना स्टूडेंट तो प्लस 1 हो जाएगा और ये जो फाइनल आंसर है वो मिलेगा आपको माइनस लॉगरिथम ऑफ x माइनस y प्लस 2 और इसका आंसर माइनस 1, इसको इस तरफ ले गया प्लस, दिस इज योर फाइनल आंसर एंड यहाँ पे आज के लिए बाकी देखेंगे कल।